वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज मैं फिर से अपने ट्रेड्स के वीडियो लेके आया हूँ। होपफुली आपको कुछ नया सीखने मिलेगा मेरे ट्रेड्स के वीडियो देख के। जिनको भी मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज वॉच द वीडियो टिल एंड एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। ओके, सो आज मेरा पहला ट्रेड था गाइस, जो जो मैंने ट्रेड लिया था बजाज फाइनेंस पे। सो बजाज फाइनेंस पे आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने यहीं पे यूजुअली मैं ट्रेड करने शुरू करता हूँ सेकेंड कैंडल के बाद 15 मिनट्स के। तो यहाँ पे मेरा एंट्री था इस पर्टिकुलर लेवल पे। आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो। ये जो दो कैंडल का पैटर्न है, ये जो दो कैंडल का पैटर्न है, एक अच्छा खासा मूवमेंट दे सकता है। सो आई ट्रेडेड दिस क्योंकि ये वाला स्टॉक जो है दो कैंडल का पैटर्न भी बनाया था एंड 2 दिन का रेजिस्टेंस यहाँ पे था एंड यहाँ पे था। ओके, सो दिस वाज वन ट्रेड विच आई टुक एंड आप पीछे जाके देखो, इस पर्टिकुलर एरिया से यहाँ तक इसका टारगेट अचीव करना था। तो ऑलमोस्ट 2419 से 2452 तक मेरा टारगेट था, जो कि विद इन 1 आवर में मेरा टारगेट कंप्लीट हो गया। दिस वाज माय फर्स्ट ट्रेड इन बजाज फाइनेंस। सो सेकंड ट्रेड मैंने आफ्टरनून बजाज फाइनेंस में ही लिया था। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्यों लिया था। मैंने बजाज फाइनेंस पे इस पर्टिकुलर लेवल पे मैंने एंट्री लिया था। वन सेकंड, इस पर्टिकुलर लेवल पे मैंने एंट्री लिया था। यहाँ से ये वाला रेंज मैंने ट्रेड नहीं किया क्योंकि प्रीवियसली ये जो रेंज है साइडवेज मार्केट है। ओके, सो इस पर्टिकुलर रेंज में मार्केट स्टॉक कहीं से भी रिटर्न मारने की चांसेस रहते हैं। लेकिन जब ये लेवल ब्रेकआउट करता है, यहाँ तक एक फ्री ट्रेडेड एरिया है विदाउट एनी रेजिस्टेंसेस इन बिटवीन, तो यहाँ पे ये वाला टारगेट अचीव हो ही जाएगा, जो कि 30 पॉइंट्स का है। मैंने कैप्चर किया सेकेंड ट्रेड एंड द रीजन फॉर दिस ट्रेड इज एक अच्छा खासा मूवमेंट आया, यहाँ पे अकुमुलेशन एंड देन देयर इज अ मूवमेंट। सो बेसिकली क्या होता है, एक मूवमेंट, देन देयर इज अ पॉज, देन देयर इज अ मूवमेंट। तो आपको इस पर्टिकुलर रेंज का जो है ब्रेकआउट एंड मार्केट का ट्रेंड समझ के स्टॉक में एंट्री लेना होता है। दिस इज अ कंटिन्यूएशन पैटर्न गाइस। सो जब भी ऊपर जाता है, देन देयर इज अ साइडवेज एंड देन देयर इज अ ब्रेकआउट। ओके, दिस वाज अ सिंपल ट्रेड व्हिच आई टुक इन बजाज फाइनेंस। ओके, तो मेरा नेक्स्ट ट्रेड जो था एचडीएफसी में जहां आप देखो, इस पर्टिकुलर लेवल से स्टॉक मैंने यहाँ पे नहीं लिया। पैटर्न आया था मेरा यहाँ पे, इस पर्टिकुलर लेवल से मेरा पैटर्न आया था जो 3 कैंडल का पैटर्न है, लेकिन मैंने यहाँ पे नहीं लिया क्योंकि मेरे सेटअप के हिसाब से 35 EMA जो है यहाँ पे, उस वहां से स्टॉक रिवर्स मारने के चांसेस रहते हैं। जहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ से यहाँ स्टॉक गिरा, यहाँ से फिर से एक मूवमेंट आया। लेकिन इस पर्टिकुलर लेवल तक मैंने स्टॉक को एंट्री के लिए वेट किया था बहुत देर तक, आफ्टरनून तक। इस पर्टिकुलर लेवल जब ब्रेक करेगा, इमीडिएट ब्रेक्स आर फेक गाइस, मैंने मल्टीपल टाइम्स बताया है, इमीडिएट ब्रेक्स आर फेक। सो आपको एक दो डोजेस तो जरूर चाहिए। सो आप यहाँ पे देख सकते हो बड़ा कैंडल एंड दिस टू कैंडल्स इज accumulation, देन देयर इज अ फायर। ओके, सो बेसिकली आपको यही देखना है, जहां पे आप एंट्री करते हो उस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर एक अच्छा खासा ट्रेड रहना चाहिए। आप पीछे जाके देखो, यहाँ से स्टॉक का मूवमेंट, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है तो यहाँ से गिरना चाहिए। तो मैंने इस पर्टिकुलर लेवल पे एक साइडवेज मार्केट था जिसके ऊपर मेरा एंट्री चाहिए था, तो इसके ऊपर आप जाके देख सकते हो। तो मैक्सिमम यहाँ तक फर्स्ट मेरा एंट्री टारगेट ये था, सेकंड टारगेट मेरा ये था। तो ऑलमोस्ट मेरा फर्स्ट टारगेट तक टेस्ट करके रिटर्न आया हुआ है स्टॉक। सो एच डी एफ सी 42 टू 72, ऑलमोस्ट या 70, तो ऑलमोस्ट 28 पॉइंट्स का मूवमेंट एच डी एफ सी में था। द ओनली रीजन मैंने आपको बताया, 12:30 के बाद एक मूवमेंट आता है, इफ दैट इज कमिंग विद द पैटर्न। ओके, इफ दैट इज कमिंग विद द पैटर्न, एक अच्छा खासा ट्रेड देके जाता है। दिस वाज द ओनली रीजन आई टुक। ओके, सो नेक्स्ट ट्रेड इज आइशर मोटर गाइस। सो आइशर मोटर का चार्ट आप देख सकते हो यहाँ पे, इस पर्टिकुलर रेंज के ऊपर जहाँ पे मैंने मार्क किया है। मैंने मल्टीपल टाइम्स बताया है, जो 11:30 टू 12 का, जो 11 से जो 12:15 तक ब्रेकआउट होता है फेक होता है। तो यहाँ से आप देखो, तो स्टॉक वाज मेकिंग हायर लो हायर हाइज। ओके, सो इट वाज मेकिंग, सो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल आया, दूसरा ग्रीन कैंडल आया एंड यहाँ पे एक अकुमुलेशन हुआ। दिस वाज अकुमुलेशन जोन, जो कि ये जो ग्रीन कैंडल का लो था, ये वाला ग्रीन कैंडल का, उसका लो नहीं तोड़ रहा था। दैट मीन्स दिस इज अ बाई जोन। तो यहाँ पे जो क्लोजिंग है इस पर्टिकुलर कैंडल का मेरे एंट्री के पास ही हुआ, तो यहाँ से
इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक अच्छा खासा ट्रेडेड एरिया था। आपको प्रीवियस जाके दिखाता हूँ। ओके, तो आप देख लीजिए यहाँ से प्रीवियस को बैक। ओके, तो जब भी स्टॉक यहाँ से मूवमेंट, यहाँ पे देखो ये वाला जो साइडवेज है मार्केट, ये वाला साइडवेज है, डोजीज है, दिस इज सम सेलर्स आर देयर। सो इस पर्टिकुलर लेवल से जब भी यहाँ से गिरा है यहाँ तक, उड़ा है यहाँ तक, गिरा है यहाँ तक एंड उड़ा है यहाँ तक, सो मोस्ट ऑफ द टाइम दिस area is immediately tested without any सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो जब भी ये मूवमेंट आता है तो उसे यहाँ इस लेवल को जाना है। तो ऑलवेज ट्राई टू फाइंड जहाँ पे एक अच्छा खासा ट्रेड मिले, मिडल में रेजिस्टेंस है, ट्राई टू स्किप सच ट्रेड्स। ओके, तो रिलायंस में मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया क्योंकि रिलायंस ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे था। तो मुझे इस पर्टिकुलर यहाँ पे आप देख लीजिए, ये जो पैटर्न है मेरा एंट्री का पैटर्न है, एंट्री का पैटर्न है। ओके, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया क्योंकि रिलायंस का ऑल टाइम हाई नजदीक ही था, रिवर्स मारने के चांसेस होते हैं। तो उसके बाद मैंने आफ्टरनून ट्रेड क्यों लिया, मैंने मल्टीपल टाइम्स आपको कहा है 12:30 के बाद। यहाँ पे देखो एक बड़ा वाला ग्रीन कैंडल एंड लुक एट दिस अकोमुलेशन। ओके, लुक एट दिस अकोमुलेशन। सो दिस इज ऑल्सो अगेन वन पैटर्न, मैं आपको बता दूंगा। सो यहाँ पे जो अकोमुलेशन हुआ है इसके बाद का जो ब्रेकआउट है, तो ऑलमोस्ट आई होल्डेड टिल एंड ऑफ द डे 59 या 59 तक मैंने ट्रेड किया था फ्रॉम 45 से 1645 टू, क्योंकि ऑल टाइम हाई विथ माय पैटर्न। तो जो ब्रेक करने की तैयारी में था तो मैं विथ कॉन्फिडेंस इसमें ट्रेड लिया था, क्योंकि जब भी मेरा पैटर्न बन के ब्रेकआउट करता है तो अच्छा खासा ट्रेड मिलता है। सो दिस वाज वन ट्रेड गाइस, सो जो कि रिलायंस में था। एंड मुथूट फाइनेंस में दिस वाज द इजीएस्ट ट्रेड, जिन्होंने भी मिस किया ट्रस्ट मी यू गाइस विल रिग्रेट। सो दिस वाज अ सिंपल ट्रेड। जब भी स्टॉक में गैप अप या गैप डाउन होता है, बड़ा वाला गैप डाउन होता है या बड़ा वाला गैप अप होता है, उसके बाद ये पैटर्न देखो आप, ये तो ये भी ऑल टाइम हाई पे चल रहा था। एंड लुक एट दीस थ्री कैंडल्स पैटर्न्स। मैंने जब भी ये पैटर्न आया अच्छा खासा मूवमेंट देता है, तो मैंने इस पर्टिकुलर कैंडल का क्लोजिंग देखो, एक अच्छा क्लोजिंग था, तो मैंने इस पर्टिकुलर पे स्टॉक में एंट्री लिया। मैंने वन मोर एंट्री लिया था 22 अराउंड। ओके, होपिंग इट विल हिट द अपर सर्क्यूट। क्यों लिया, क्योंकि ये हायर हाइज बना रहा था। ओके, यहाँ पे जो ट्रेड है 12:45 के 10:45 के बाद ये फिर से एक पैटर्न आ गया, जो जो पैटर्न मैं यहाँ पे देख रहा था। ओके, जो पैटर्न मैं यहाँ पे देख रहा था, सेम पैटर्न यहाँ पे फिर से रिटर्न हुआ। तो इस पर्टिकुलर लेवल से आई एम एक्सपेक्टिंग अपसाइड। मैक्सिमम मेरा स्टॉप लॉस था, एंट्री वाज माय स्टॉप लॉस। सो इट टेस्टेड द एंट्री एंड लुक एट दिस गाइस, इट ऑलमोस्ट हिट द, बिकॉज कल इसके रिजल्ट्स भी आए थे, अच्छे रिजल्ट्स आए थे इसके। सो इट ऑलमोस्ट हिट द 20% ऑफ यहाँ पर सर्क्यूट, देन इट फेल। सो दिस वाज अ सिंपल ट्रेड। जिन्होंने भी मिस किया, ट्रस्ट मी गाइस, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड। जिन्होंने भी मेरे वीडियोस देखे हैं उनको दिस वाज द इजीएस्ट ट्रेड। ओके, तो M&M में ट्रेड जो था मैंने यहाँ पे लिया, दिस पर्टिकुलर लेवल पे मैंने M&M में ट्रेड लिया एंड दिस वाज माय टारगेट। सो बेसिकली 499 से या 500 से 507 तक मेरा ट्रेडेड एरिया था। पीछे जाके देख सकते हैं, यहाँ से स्टॉक यहाँ मूवमेंट किया है, नीचे आया है एंड जब भी गिरा है यहाँ तक आया है, गिरा है यहाँ तक आया है। जब भी इस पर्टिकुलर लेवल पे मूव करना है तो इसे मूव करना ही है। यहाँ पे 35 EMA था, स्टिल इट वाज, लुक एट दिस डोजीज जो भी जितने स्ट्रॉन्ग थे, दिस वाज अ accumulation साइन। अगेन द पैटर्न इज स्टिल द सेम, एक बड़ा वाला कैंडल एंड लुक एट दिस accumulation। ओके, जब भी ये पी शेप आता है and then comes the breakout. Again guys, I'm telling you, upside, sideways, then breakout. This is a simple continuation pattern, trend continuation pattern guys. तो जिनको भी ये समझ में आया पैटर्न, उनको ये ट्रेड इजीएस्ट था। ओके, सो नेक्स्ट ट्रेड जो था मेरा ACC में। सो अगेन गाइज सेम सिंपल, इस पर्टिकुलर रेंज के ऊपर एक अच्छा ट्रेडेड एरिया था ACC में। मैंने यहाँ पे भी एंट्री ले सकता था लेकिन नहीं लिया, क्योंकि इमीडिएट रेजिस्टेंस है यहाँ पे, आप देख सकते हो। ओके, तो पीछे जाके, तो यहाँ से जब भी स्टॉक उड़ा है, यहाँ से गिरा है, ओके, दिस वाज अ फ्री ट्रेडेड एरिया। जब भी वो इस पर्टिकुलर रेंज में आता है तो इस लेवल को टच करता है एंड इस डाउन साइड आता है तो डाउन साइड टेस्ट करता है। तो दिस वाज अ सिंपल ट्रेड एरिया from 12422 1257 guys. So this was a 15 points trade which I captured in ACC. So simple thing, again pattern, upside and accumulation. This is a flag kind accumulation. Okay, so upside, sideways. Okay,
there is a resistance here and breakout. So this was a simple trade which I took. Okay, then comes MGL. So MGL was again a simplest trade. जिनको भी मेरे वीडियोस देख रहे हैं, जो पैटर्न एनालाइज कर रहे हैं, ओके, तो यहाँ पे मैं ट्रेड ले सकता था, लेकिन मैंने यहाँ इस पर्टिकुलर रेंज से इस पर्टिकुलर रेंज तक एक ट्रेडेड एरिया था, यहाँ से उड़ा तो यहाँ तक गया एंड यहाँ से गिरा तो यहाँ तक। लुक एट दिस, दिस इज अ काइंड ऑफ फ्री ट्रेडेड एरिया। जब भी इस पर्टिकुलर रेंज में आता है टारगेट को अचीव करके ही जाता है। तो एक सिंपल ट्रेड विथ 15 पॉइंट्स का ट्रेड जो है, सॉरी गाइस, सो एक 15 मिनट्स में ही मेरा ट्रेड कंप्लीट हुआ। दिस आई टुक इन एमजीएल। सो आई इवन ट्रेडेड इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फ्यूचर्स ऑप्शंस गाइस। एक्सपायरी था मेरा, हीरो जीरो ट्रेड्स अच्छे निकले। सो आप मार्केट में मैंने लॉन्ग क्यों किया एंड लॉन्ग होल्ड क्यों किया एंड ऑफ द डे तक, जिनको भी मेरे वीडियोस प्रीवियसली देख रहे हैं, मुझे कॉल्स दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिनको भी समझ में आ रहे हैं ट्रेड्स के एंट्रीज, यहाँ पे मैंने होल्ड क्यों किया। मैंने ऑलमोस्ट या बैंक निफ्टी में 86 के अराउंड एंट्री लिया था, 2400 सी एंड 360 तक मैंने एग्जिट किया यहाँ पे। दिस वाज वन दिस वाज द चार्ट गाइस। सो यहाँ पे मैंने एंट्री लिया था 80, लुक एट दिस गाइस, 84 पे कैंडल था 130 का। ओके, 130 का आप कैंडल देख सकते हो बैंक निफ्टी में। सो 130 का कैंडल, या दिस वाज अ 130 कैंडल। ओके, इस पर्टिकुलर रेंज से निफ्टी में मुझे बुल साइड दिख रहे थे। ओके, ये जो तीन कैंडल पैटर्न है, ओके, मैं यहीं पे भी एंट्री ले सकता था, लेकिन मैंने मिस किया ट्रेड। सो मैंने एंट्री यहाँ पे लिया। दीज थ्री कैंडल्स पैटर्न, एक समझ लो, जब भी कैंडल्स विथ द सेम साइज आते हैं ऊपर या नीचे, दैट मीन्स इस पर्टिकुलर स्टॉक में ऑपरेटर घुसा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, आप पीछे भी जाके देख सकते हो, कैंडल्स ऑब्जर्व करो, you will learn lot of things guys. Okay, यहाँ पे देखो, these candles same size with the good length, very less shadow, and look at there is a good accumulation and market में बड़ा gap up हुआ। So always जब भी ये same size के candles आते हैं, that means some operator is in this stock। तो यहाँ पे ये जो तीन कलर का कैंडल है एंड इसके ऊपर मैंने एंट्री ले लिया। जब मुझे कंफर्मेशन आया निफ्टी में कि निफ्टी विल फ्लाई, देन I took the bank nifty trade also. So both of them I entered with a good target. So bank nifty में मैंने almost 84 से 360 तक ट्रेड लिया था इस पर्टिकुलर, या क्योंकि एक्सपायरी था हीरो जीरो ट्रेड। सो ऑलमोस्ट 360 तक मैंने अराउंड हियर I booked the my trades. So this was a simple trade. Again, if you look at the chart, आपको एनालिसिस कर सकते हो, आप यहीं पे एंट्री दे सकते हो। ओके, दिस पर्टिकुलर लेवल पे मैंने कहा है शैडोज मैं कंसिडर नहीं करता, फिर भी यहाँ से जो एंट्री लिया हुआ है, द सिंपल ट्रेड, एक बड़ा कैंडल, दूसरा बड़ा कैंडल, एंड लुक एट दिस अकुमुलेशन, दिस टू कैंडल्स, एंड टाइम वाज ऑलमोस्ट अराउंड 12:45। ओके, मैंने कहा है जब भी ब्रेकआउट देता है 12:45 के बाद एक ट्रेंडिंग आता है स्टॉक में। तो यहाँ से जो ब्रेकआउट दिया स्टॉक, यू कैन सी देयर इज अ मूवमेंट इन द स्टॉक। सो मैंने बोथ ऑफ देम मैंने ट्रेड लिया था, निफ्टी या बैंक निफ्टी एक्सपायरी ट्रेड्स का। सो दीज वर सिंपल ट्रेड्स। थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। होपफुली आपको कुछ नया सीखने जरूर मिला है। प्लीज डू वॉच, शेयर एंड कमेंट इफ यू गाइस हैव एनी डाउट्स। थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।